सीधे रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री ने दिया अधिकारियों को निर्देश, राहत सामग्री जल्द से जल्द पहुंचाने के निर्देश। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे हैं। अपडेट लेने के साथ साथ आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राहत सामग्री जल्द से जल्द पहुंचाने के निर्देश दे चुके हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लगातार अपडेट दिए। अपडेट लेने के साथ साथ आवश्यक निर्देश भी दिए। तो सीएम धामी लगातार तमाम राहत सामग्रियों को लेकर जो भी अभी आपदाएं हो रही हैं, लोगों को जितनी दिक्कतें हो रही हैं, वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों तक राहत पहुंचे। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, राहत सामग्री जल्द से जल्द पहुंचाने के निर्देश, और अधिकारियों से वे लगातार अपडेट भी ले रहे हैं। फिलहाल वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, अभी इस वक्त भी ऋषिका कई क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी देहरादून में भी बारिश हो रही है। इसके अलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मौसम का मिजाज बदला हुआ है। ऐसे में जहां पर आपदा आई है, जो आपदा से प्रभावित क्षेत्र हैं, मुख्यमंत्री सूचना प्राप्त करते ही तत्काल मौके पर पहुंचते हैं और ग्राउंड जीरो पर कमान संभालने के साथ साथ मुख्यमंत्री अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं और जो प्रभावित परिवार हैं, कहीं ना कहीं उनको भरोसा दिलाते हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है और सरकार के स्तर से हर संभव सहयोग किया जा रहा है और जहां आवश्यकता होगी वहां केंद्र से सहयोग लिया जाएगा। ऐसे में जब जब मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं तब अधिकारी को दिशा निर्देश देते हैं और जब मुख्यमंत्री आवास में होते हैं या फिर जो कंट्रोल रूम है राज्य स्तर का, उसमें समीक्षा बैठक करते हैं तो अधिकारी को दिशा निर्देश देते हैं। एक रोज पहले की अगर हम बात करें, जो चमोली जनपद का नंदा गांव है, नंद प्रयाग के पास, तो यहाँ पर जो आपदा आई थी, यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे और इससे पहले मुख्यमंत्री ने आपदा कंट्रोल रूम में भी समीक्षा बैठक कर अपडेट लिए थे। लगातार चूंकि मुख्यमंत्री अपडेट ले रहे हैं और अपडेट लेने के साथ साथ जहाँ पर जो आवश्यकता हो रही है उसके लिए दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो नंद प्रयाग के पास वाला जो नंदा और कुंती गाँव है, जो आपदा से प्रभावित हुए, जिसमें कई लोगों के मकान जमींदोज हो गए और कुछ लोग लापता हैं और 2 की मृत्यु की भी खबर सामने आई है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो राहत सामग्री है तत्काल पहुंचाई जाए। घायलों को चूंकि हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है एयरलिफ्ट करके, जबकि इसके अलावा जो अन्य और आवश्यकताएं हैं संबंधित और प्रभावित लोगों की, जो क्षेत्र के लोगों ने मांग की थी, उसको तत्काल पूरा करने के मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो भी आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं उनकी विद्युत की आपूर्ति, पेयजल की लाइन की जो व्यवस्था है उसको बेहतर किया जाए, संचार व्यवस्था उसको बेहतर किया जाए और जो मोटर मार्ग कम से कम समय में फिर से सुचारू हो सकते हैं उनको सुचारू किया जाए, क्योंकि अभी भी कई ऐसे इलाके हैं ऋषिका जिनके जो मोटर मार्ग हैं, जो सड़कें हैं, वो अभी अवरुद्ध हो रखी हैं। हालांकि उनको खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री अपडेट भी ले रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। बिल्कुल सोनू, ठीक कहा आपने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और जल्द से जल्द उनकी तरफ से निर्देश दिए गए हैं, राहत सामग्री पहुंचाई गई। ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए उत्तराखंड में अभी कई जगह इस तरह के हादसे हो चुके हैं। कल ही हमने देखा कि जो लैंडस्लाइड हुआ था उसमें सांसद जो है अनिल बलूनी, वो बाल बाल बचे हैं क्योंकि वो वहीं से गुजर रहे थे और तमाम ऐसे जगहों का निरीक्षण कर रहे थे। ऐसे में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, धरातल की तस्वीरें क्या नजर आ रही हैं? क्या मुख्यमंत्री ने जिस तरह से निर्देश दिए उनका पालन ठीक ढंग से किया जा रहा है? देखिए, चूंकि समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री से आपदा प्रभावित क्षेत्रों का अपडेट ले रहे हैं और ऐसे में ऋषिका, आप समझ सकते हैं इस बात को कि जब देश के प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री से और केंद्रीय गृह मंत्री अपडेट ले रहे हैं तो सरकार कितनी तत्परता से राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री अधिकारी से न सिर्फ अपडेट ले रहे हैं बल्कि वास्तविक स्थिति से रूबरू होने के लिए, स्थिति का जायजा लेने के लिए स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और स्थलीय निरीक्षण के दौरान जहां पर जो आवश्यकता महसूस मुख्यमंत्री कर रहे हैं उसके लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं। चूंकि ये बात बिल्कुल सही है, आप जानते हैं इस बात को कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला प्रदेश है और जिस तरह औसत से ज्यादा बारिश का
जो आंकड़ा सामने आया है और लगातार अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है और ऐसे में कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। उसमें अगर कुछ समय पहले की बात करें तो कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक, उत्तरकाशी से लेकर पौड़ी तक और पौड़ी से लेकर चमोली तक कई ऐसे इलाके हैं जो बारिश के चलते प्रभावित हुए हैं। ऐसे में जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा जो जानकारी दी जाती है तो संगठन के स्तर से भी और सरकार के स्तर से भी राहत और बचाव कार्य तत्काल और तेज गति से करने के मुख्यमंत्री दिशा निर्देश दे रहे हैं। और पार्टी की अगर हम बात करें ऋषिका, तो पार्टी के स्तर से भी एक टीम का गठन किया गया है जो आपदा प्रभावितों को राहत के लिए खास तौर पर कार्य कर रही है। तो ऐसे में लगातार सरकार के मुखिया ग्राउंड जीरो पर भी जा रहे हैं, जनपद मुख्यालयों से भी, और साथ ही साथ जो आपदा कंट्रोल रूम है यहाँ से भी लगातार अपडेट ले रहे हैं। और यही वजह है कि जो सिस्टम है, सिस्टम से जुड़े जितने भी अधिकारी हैं वो तत्परता दिखा रहे हैं, सतर्कता बरत रहे हैं और लगातार जो अनुग्रह राशि है उसको भी वितरित कर रहे हैं और खान पान से संबंधित जो भी खाद्य सामग्री है उसको भी पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे।